होती है, हम बहुत सारी जो कोशिशें हैं हम वो भी कर रहे होते हैं। तो जब हम ये सभी जो चीजें हैं ये कर रहे होते हैं, कोशिशें कर रहे होते हैं, इन सभी चीजों को जब हम फॉलो कर रहे होते हैं तो ऐसा एक समय आता है कि जब हमें आराम से रिलैक्स होके जो चीज है उनके बारे में सोचना चाहिए। आप हर रोज अपनी जिंदगी में शांत होकर कितनी बार कितनी देर के लिए आप अपने लिए सोचते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने करियर के लिए? क्योंकि जो साइलेंस में सोचना होता है वो साइलेंस नहीं होता है, बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो चल रही होती हैं, मन के अंदर बहुत सारा जो युद्ध है वो चल रहा होता है। तो अगर आप अपने मन के युद्ध से जीत जाते हैं, यानी कि आप काफी हद तक आप अपनी जिंदगी को जो चीजें जो उलझी हुई होती हैं आप उनको वहां पर सुलझा सकते हैं, राइट? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आप किसी कंफ्यूजन में चल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि जो चीजें हैं वो बहुत सारी गलत हो रही हैं, तो एक बार आराम से ध्यान से बैठकर सोचिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अगर उनको ध्यान से सुना जाए, जैसे उस लड़के ने उस घड़ी की जो आवाज थी उसको सुना था, राइट? तो दोस्तों आशा है ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये आपको पसंद आई होगी और डेफिनेटली हमें इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकते हैं। अगर हम सीखना चाहें चीजों में से क्या चीज हम पॉजिटिव निकालते हैं, क्या नेगेटिव निकालते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी सोच के ऊपर। क्या हम नेगेटिव चीजों को पकड़ते हैं, क्या हम पॉजिटिव चीजों को पकड़ते हैं, हम किन चीजों को पकड़ते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, और मुझे आशा है कि ये जो कहानी है, जो स्टोरी है, ये आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों बढ़ते हैं अब आगे की तरफ, हमारे जो सेशन है उसकी तरफ, और देखते हैं आज का ये जो सेशन है वो हमारे लिए क्या कुछ लेके आया है, राइट? ओके, तो दोस्तों क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? तो एक बार चैट बॉक्स में सभी के सभी लीडर्स जो हैं वो कमेंट कर कर बताएंगे क्या आपको जो स्क्रीन है वो आपको दिखाई दे रहा है। एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में यहां पर लिख के बताएंगे, एवरीबॉडी प्लीज, एवरीबॉडी चैट बॉक्स में यहां पर लिख के बताएंगे कि आपको जो स्क्रीन है वो आपको दिखाई दे रहा है, राइट? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी के मैसेजेस आने चाहिए, सभी के, एवरीबॉडी प्लीज। अगर आप आए हैं तो पार्टिसिपेट कीजिए, हाथ को हिलाइए, कमेंट कीजिए, राइट? अगर आप आए हैं तो सोते मत रहिए, क्योंकि जब आप यहाँ पर कमेंट करेंगे तो आप साइकोलॉजिकली जो है वो सेशन के साथ में जुड़ जाएंगे, वो जो फीलिंग है, वो जो इमोशंस हैं, वो जो चीजें यहाँ पर हो रही हैं, तो आप उसके साथ में जुड़ जाएंगे, राइट? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच आप सभी का पार्टिसिपेट करने के लिए दिल से धन्यवाद। क्योंकि जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें भी एनर्जी मिलती है, हमें भी लगता है कि यार जो लोग हैं वो सीरियसली जो सेशन है इसको ध्यान से सुन पा रहे हैं, राइट? So thank you so much ladies and gentlemen and welcome to Kiva Kaipo Industries ladies and gentlemen। मैं धरिंदर सिंह, Kiva Kaipo Industries हेड ऑफिस लुधियाना की तरफ से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज का ये जो वेबिनार है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हम एक ऐसे बिजनेस में हैं, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पर हमें जो सवाल है वो बहुत सारे लोग पूछते हैं। हमारा जो प्रोफेशन है, बेसिकली अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग में, जब हम किसी के पास जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप में एक कंपनी है, हम अपने आप में एक कंपनी है, कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में हमें इतनी अथॉरिटी मिल जाती है कि वो जो चीजें हैं, वो जो प्रोडक्ट है, वो हम खुद जो है वो उसको आगे चलकर बेच रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर हम अपने आप में एक कंपनी है, और जब हम अपने आप में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुके हैं, एक कंपनी बन चुके हैं, तो डेफिनेटली ऑब्जेक्शंस जो है वो लोग आपके पास में लेके आएंगे। ये किसी भी फील्ड में देख लीजिए, ऑब्जेक्शन जो है वो आपके पास में आएंगे। ये कैसे हुआ, ये कैसे नहीं हो पाया, ये क्यों हो गया, ये किस तरीके से हो गया, ऐसी जो बहुत सारी जो ऑब्जेक्शन है ये हमारे सामने आएंगे। और अगर आप ऑब्जेक्शन से बचने की गलती कर रहे हैं तो यानी कि आप बहुत बड़ा एक जो मिस्टेक है वो जिंदगी में कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को जिंदगी में कोई ऑब्जेक्शन ना आए, मेरे से कोई पर्सन जो है वो सवाल ना पूछे, तो माय डियर फ्रेंड, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, आप एक गलत दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां पर ऑब्जेक्शन है, ये चीज समझ लीजिए कि आपको उस चीज का जो सोल्यूशन है वो ढूंढना है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी आपको ऑब्जेक्शन दिखाई दे रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि वो ही सही दिशा है।
आपको उसी दिशा के अंदर जाना है, और जब आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो आप एक कदम सफलता की ओर बढ़ा लेंगे। लोग आपसे पूछते हैं सर ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, यानी कि प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे कि नहीं देंगे? अरे भाई देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बताएंगे वो सामने वाला उसको समझेगा नहीं, वो समझेगा नहीं तो वो खरीदेगा नहीं, वो खरीदेगा नहीं तो आपको बिजनेस आएगा नहीं, राइट? कोई आपसे पूछता है कि सर प्लान में क्या है, प्लान क्या है, तो यानी कि वो एक ऑब्जेक्शन लेके बैठा हुआ है, उसकी कुछ क्वेरी है, वो आपसे कुछ पूछ रहा है, तो उसका आंसर किसको देना पड़ेगा? हमें देना पड़ेगा। और अगर हम उसका आंसर नहीं देंगे तो क्या वो हमारे साथ जुड़ेगा? नो। यानी कि नेटवर्क क्रिएट नहीं होगा और हम एक टीम जो है वो बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, एक सिंपल सा जो रूल है वो ये कहता है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्शन आनी जरूरी है, ये आनी चाहिए। बल्कि हर रोज अपने आप से ये कहिए कि 2-4 ऑब्जेक्शन आ जाए तब मेरे को जो खाना है वो पचेगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करते हैं, इसको हम यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई मीटिंग करते हैं, कोई ट्रेनिंग करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई इवेंट करते हैं, तो मोस्टली आपको दो तरह के जो लोग हैं वो हमेशा देखने के लिए मिलेंगे। आप कोई भी ट्रेनिंग कर लीजिए, कोई इवेंट कर लीजिए, कोई प्रोग्राम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, एक ऐसे लोग हमेशा आपको मिलेंगे जो भी काम आप कर रहे हैं वो उससे एग्री करेंगे। वो बोलेंगे कि सर क्या बात है, मजा आ गया, आपने ये जो काम किया है जबरदस्त, सर ऐसा ट्रेनिंग हमें चाहिए, सर ऐसा प्रोग्राम हमें चाहिए, सर ये जो काम है ये बार बार करते रहिए, राइट? हमें भी लोग बोलते हैं कि सर ये मॉर्निंग सेशन जो है ये करते रहिए, सर मजा आता है। लेकिन डिसएग्री ऐसे करने वाले लोग भी मिलेंगे आपको, ये 100% है, हमें भी मिलते हैं। बहुत सारे कहते हैं अरे सर अब ना वो मजा नहीं आ रहा है, वो जो चाम जो शुरू में था ना मॉर्निंग के सेशन का, सर अब ना वो मजा नहीं आ रहा है, सर रोज आप वो कहानी सुना देते हैं, लोग ना वो कहानियों से बोर हो चुके हैं। माय डियर फ्रेंड, जो सक्सेस होता है वो इसी बोर्डम के पीछे होता है। जो चीज आपको बोर लगनी शुरू हो जाती है उसी के पीछे जो सक्सेस है उसके पीछे होता है। सक्सेस कभी भी एक्साइटमेंट के साथ नहीं मिलता है। सक्सेस में जो सक्सेस का पाने का जो रास्ता होता है ना वो हमेशा बोरिंग होता है, लोग उससे बचना चाहते होते हैं, लोग उसको करना नहीं चाहते होते हैं। वो जो रास्ता होता है वो हमेशा बोरिंग रास्ता होता है, लेकिन उसी रास्ते पे चलते जब आप चलते हैं तो चलने के बाद जो आपको सक्सेस मिलता है वो उसी रास्ते के ऊपर चल के मिलता है। जब लोग आपसे डिसएग्री कर रहे हो, आपकी बातों को डिसएग्री कर रहे हो, एग्री करने वाले भी आपको मिलेंगे। कई बार खुद को महसूस होता है कि यार मैं क्या रोज कहानियां सुनाता हूँ, क्या मैं रोज सुबह 8 बजे का सेशन देता हूँ, 6 महीने हो चुके हैं सुबह के 8 बजे का। मेरे को जब ये सेशन को शुरुआत करने के लिए बोला गया था तो यही बोला गया था कि सिर्फ 15 दिन जो है ये आपने मॉर्निंग का जो सेशन है वो आपने करना है। लेकिन उसके बाद में ऐसा इंटरेस्ट पैदा हुआ, ऐसा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि उसके बाद करने का हर रोज नई नई चीजें जो है वो माइंड में आती है, नई नई चीजों को ढूंढने का जो है वो मन करता है, नई नई रिसर्च करते हैं, इन्वेंशन करते हैं नई नई। तो अब लेकिन बीच में फिर कभी कभी ऐसा होता है यार रोज सुबह 8 बजे उठ के मैं बोलता हूँ यार आज उठने का मन नहीं है, ऐसा बहुत बार होता है कि सर आज उठने का ना जो है वो मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो काम जो है वो हम लोग करते हैं। आपका बहुत बार मन करता होगा कि यार रोज सुबह उठ के आज नहीं करेंगे, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये 500-550 लोग ऐसे हैं कि जो हर रोज जो है वो आते हैं। तो दोस्तों एक बार ये जो जोरदार तालियां हैं आप सबके लिए, क्योंकि आप सभी लोग हर रोज सुबह 8 बजे यहाँ पर आते हैं और मीटिंग को सुनते हैं। तो तालियां सबके लिए होनी चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जो तालियां हैं वो सबके लिए होनी चाहिए। सुबह 8 बजे का जो सेशन है आप यहाँ पर अटेंड करने के लिए आते हैं। डेफिनेटली अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तभी लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं, और कुछ पॉजिटिव बातें जो है हर रोज इस सेशन की जो शुरुआत होती है वो पॉजिटिव चीजों के साथ में होती है। नेगेटिव चीजें बहुत सारी हो रही होती है जिंदगी में, कम से कम एक चीज तो ऐसी होनी चाहिए कि जो पॉजिटिव हो। और डेफिनेटली दोस्तों ये मॉर्निंग सेशन आपकी जिंदगी में आपकी रोज के जो दिन होता है उसमें पॉजिटिविटी जो भरने के लिए ही इस सेशन को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। और मुझे आशा है ये सेशन जो है कभी कभी बोर लगता भी होगा, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन
स्टिल हम सभी सेशन में जहां पर जुड़ते हैं, तो दोस्तों सक्सेस के पीछे की कहानी भी यही होती है। जो चीजें आपको बोर लग रही होती हैं, तो बोरियत के बाद जो चीज आती है उसको सक्सेस बोला जाता है, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप सभी यहाँ पर आते हैं, हमारा साथ देते हैं यहाँ पर, तो थैंक यू सो मच। और दोस्तों इसके बाद बात करें, अच्छा जो लोग आपके साथ एग्री करते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, ये हमेशा आपको फुली सपोर्ट करते हैं। आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, अरे ये वहां पे कुछ भी फूल पत्तियां लगाने के लिए आएंगे, वहां पे आपको सपोर्ट करने के लिए आएंगे। ये देखेंगे कि अच्छा सर यहाँ पर सर ये काम मैं करूं, सर ये टिकट वगैरह काटने का काम मैं करूं, सर ये रजिस्ट्रेशन का काम मैं करूं, सर वहां पर जो लोग आ रहे हैं सर जो सिटिंग अरेंजमेंट है इसका काम मैं करूं, सर अच्छा बाजार से कुछ लेके आना है उसका काम मैं करना चाहता हूं। यानी कि ये लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेंगे। आपके टीम मेंबर्स हो सकते हैं, आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, कई बार जो नए लोग होते हैं, ऐसा बहुत बार होता है, नए लोग आपके साथ में जुड़ते हैं और डेफिनेटली जब उनको लगता है कि यार लीडर जो है वो बहुत सपोर्टिव है, लीडर हमारे साथ में सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो आपके साथ में जुड़ते चले जाते हैं, वो जुड़ते हैं आपके साथ में, राइट। अब डिसएग्रीड, जो लोग डिसएग्रीड करते हैं वो किस वैरायटी के होते हैं? My dear friend, there are also three types of people in this category. ये जो लोग आपके साथ, आपकी चीजों के साथ में सहमत नहीं होते हैं, ये तीन कैटेगरी में आते हैं, तीन तरह के लोग होते हैं। एक जो आपके साथ में फुल्ली डिसएग्री करेंगे, आप बोलेंगे कि जो सूरज है वो इस दिशा से उगता है, वो बोलेंगे कि नहीं वो धरती के नीचे से उगता है। आप बोलेंगे कि जो पंछी हैं वो हवा में उड़ते हैं, वो नहीं, वो बोलेंगे कि पंछी तो समंदर में तैरते हैं। यानी कि ये ऐसे लोग होंगे कि जो आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी, ये लोग आपसे कंप्लीटली डिसएग्री करेंगे ही करेंगे। ये ऐसे लोग हैं, जो भी आप कर लीजिए। दूसरे ये लोग जो होते हैं, ये कुछ पॉइंट पे जाके जो है वो डिसएग्री करते हैं कि सर ये जो पॉइंट है ना, नहीं ये नहीं लग रहा है, नहीं सर ऐसा ना मजा नहीं आ रहा है, सर अगर ऐसे करेंगे तो ना हम आपके साथ तो नहीं चल पाएंगे, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। यानी कि कुछ कंडीशन ये वहां पर रखते हैं और उसके बाद ये लोग जो है वो डिसएग्री करते हैं। तीसरे जो डिसएग्री करते होते हैं वो कंफ्यूज्ड होते हैं। इन भाई साहब को पता ही नहीं होता है कि बेसिकली जो काम हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। और डेफिनेटली अब कैसे, अब इसको हम कंप्लीटली तरीके से समझते हैं ये लोग क्यों डिसएग्री करते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सबसे बढ़िया चीज ये होती है कि अगर आपको पता चल जाए कि ये पर्सन क्यों डिसएग्री कर रहा है, ये मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहा है, अगर आपको ये चीजों का पता चल जाए तो आप उनको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। हाउ, कैसे, आइए देखते हैं। If a person is fully disagreed, then we need to work on that person in a different way. एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी पर्सन है आपसे एग्री कर रहा है, डिसएग्री कर रहा है, उसको कभी भी छोड़ना नहीं है। चाहे वो टीम मेंबर हो सकता है, चाहे वो न्यू पर्सन हो सकता है, नया प्रॉस्पेक्ट हो सकता है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिसको आप प्लान बता रहे हैं, प्रोडक्ट बता रहे हैं। कोई भी पर्सन अगर आपको फुली डिसएग्री कर रहा है कि नहीं तेरे साथ तो काम जिंदगी भर नहीं करूंगा, फुली डिसएग्री कर रहा है, तो यानी कि आपको सबसे ज्यादा उसके ऊपर काम करना है, डिफरेंट वे में काम कर रहा है, डिफरेंट वे में काम कर रहा है। वो पर्सन कहता है कि मैं हवा में लटक के तुम्हारा प्लान करूंगा, तो आपको भी हवा में लटक के ही उसका जो प्लान है वो आपको बताना है। ये कैसे करना है ये मेरे को नहीं पता है, छत से लटक जाइए, कैसे लटक जाइए, प्लान जो है वो बताना है। लेकिन ये जो पर्सन होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, इनके साथ में डिफरेंट वे में काम करना होता है, फुल्ली डिसएग्रीड। ये पहली टाइप के जो लोग होते हैं, इनके लिए स्पेशल मीटिंग और इवेंट जो है वो आपको ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। फुल्ली डिसएग्रीड, चाहे फेस टू फेस जो मीटिंग है वो कीजिए इनके साथ में कि हाँ भाई तेरे को प्रॉब्लम क्या है, तेरे को दिक्कत क्या आ रही है, वो मेरे को बताया, वो आपको बताएगा, भाई उसको कंप्लीटली समझिए। बहुत बार जो लोग होते हैं वो फुली डिसएग्री इसलिए कर जाते हैं क्योंकि उनके साथ में प्रॉपर हमारा जो मीटिंग है वो नहीं हो पाता, प्रॉपर पता नहीं चल पाता है। इन लोगों के ऊपर हमें फोकस जो है वो ज्यादा देना होता है। कई बार लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो लोग जो हैं ये फुली डिसएग्री कर जाते हैं। लोग कहते हैं कि सर प्रोडक्ट के बारे में बताइए, अब मेरे को नहीं पता कि नीचे टीम में क्या हो रहा है और नीचे वो पर्सन फुली डिसएग्री करके बैठा हुआ है, तो उसको यानी कि फोकस की जरूरत है। हाँ अच्छा सर आप बताइए, हाँ आइए हम बैठकर मीटिंग करते हैं, हाँ सर प्रॉब्लम बताइए, तो आपको बताएगा
भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, तेरे से प्रॉब्लम आ रही है, तेरी टीम से प्रॉब्लम आ रही है, नीचे ये काम हो रहा है, लोग काम नहीं कर रहे हैं, लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं, यानी कि वो आपको बहुत कुछ बताएंगे और ये चीज आपको सुननी पड़ेगी। और अगर वो इंसान जिद्दी है, स्टबर्न है, जिद्दी है, देन आप अपने सीनियर लीडर से कुछ डिफरेंट अप्रोच के साथ में, चाहे वो ट्रेनर्स हो गए, चाहे वो सीनियर लीडर्स हो गए, तो उनकी जो मदद है वो आप ले सकते हैं। उनकी जो मदद है वो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में परफेक्ट हो। तो कई बार परफेक्ट होने के बावजूद भी वो पर्सन आपको लाइक जो है वो नहीं कर रहा होता है। लेकिन समटाइम क्या होता है कि अगर हम अपने सीनियर की मदद लेते हैं या किसी की भी, चाहे मैनेजमेंट से, चाहे आप अपने सीनियर से, तो वहां पर उस सिचुएशन को जो है वो हैंडल किया जा सकता है। तो आप इस तरीके से ये जो फुली डिसएग्रीड है आप इनको हैंडल कर पाएंगे। इसके बाद डिसएग्रीड ऑन सम पॉइंट, ये दूसरी तरह के जो लोग होते हैं, ये कुछ पॉइंट के ऊपर जो है वो डिसएग्रीड कर रहे होते हैं। जैसे कि ये जो लोग होते हैं, ये कई बार जो होता है आपके साथ काम तो करना चाहते होते हैं, लेकिन इनके माइंड में बहुत सारे जो डाउट्स है वो चल रहे होते हैं, राइट। अगर हम इनके जो डाउट्स है उसको क्लियर कर दें, फुली सेटिस्फाइड जब तक हम इनको नहीं करेंगे, तो ये लोग जो है ये काम नहीं करेंगे। ये डाउट जो होते हैं वो आपके बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, आपके बिजनेस प्लान को लेके हो सकते हैं, प्रोडक्ट को लेके हो सकते हैं, आपकी टीम को लेके हो सकते हैं। बहुत सारी जो डाउट्स हैं वो माइंड में जो थॉट प्रोसेस है वो चल रहा होता है। तो इन डाउट्स को जो है वो क्लियर करना इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज्यादा आप उनके डाउट्स को क्लियर करेंगे, उतना ज्यादा आप उनको अपने साथ में अटैच करते चले जाएंगे। इनके साथ में बैठिए, बैठ के इनके जो डाउट्स है उसको क्लियर कीजिए, राइट। और माय डियर फ्रेंड, तीसरे कंफ्यूज, जो लोग कंफ्यूज होते हैं, ये लोग हमें सबसे ज्यादा मिलते हैं। कंफ्यूज, थर्ड टाइप के जो लोग होते हैं कंफ्यूज, ये जो लोग होते हैं ये अपने डिसीजन को लेके कंफ्यूज होते हैं। कई बार डिसीजन ले लेने के बाद, आपके साथ जुड़ जाने के बाद ये कंफ्यूज रहते हैं कि यार कहीं मैं गलत बंदे के साथ तो नहीं आ गया, कहीं मैं गलत कंपनी में तो नहीं आ गया, यार ये जो लोग हैं ये कहीं मेरा कोई फायदा तो नहीं उठा लेंगे। अभी तेरे में है क्या जो फायदा उठाएंगे? तेरी जिंदगी को ठीक करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि चलो हम तो ये काम कर ही रहे हैं, तेरी भी जिंदगी जो है वो यहाँ पर ठीक हो जाएगी। है क्या ऐसा कि जो अभी जो बचा है, अगर ऐसा होता तो तू यहाँ पे आता नहीं, तो मीटिंग में आता नहीं और जुड़ता नहीं। उसके कोई प्रॉब्लम थी जिंदगी में, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होती है और 90% फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही होती है। इसलिए जो लोग हैं वो डिसीजन लेते हैं, लेकिन डिसीजन लेने के बाद वो ये सोचते हैं कि ये काम इसको और आसानी से कैसे किया जा सकता है, मैं बोनस कमाना चाहता हूं और आसानी से कैसे कमाऊं, मैं लोगों को जोड़ना चाहता हूं और आसानी से। तो ये जो चीजें हैं ये लोगों को कंफ्यूज करती चली जाती है। अब जब ये कंफ्यूज होते हैं अपने डिसीजन को लेकर, तो ये आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं, ये आपको अपोज भी कर सकते हैं, यानी कि आपके सपोर्ट में भी आ सकते हैं और आपके विरोध में भी ये लोग जो लोग हैं वो जा सकते हैं। और ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो नेगेटिव वाइब्स होती है वो बहुत जल्दी जो लोग हैं उसको पकड़ते हैं। नेगेटिव वाइब को जो लोग हैं वो जल्दी पकड़ते हैं और इसलिए वो विरोध करना जो है वो चूज करते हैं कि नहीं सर आपकी बात गलत है, हम ऐसे तो जो है वो आपके साथ में काम नहीं करेंगे। कंफ्यूजन, वहां पे एक जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट हुआ पड़ा है। तो कंफ्यूजन, जब कंफ्यूजन होता है, ये जो मॉर्निंग का सेशन होता है ये किस लिए होता है? ये यहाँ पर कंफ्यूज लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं वो पॉजिटिव चीजें चलती हैं। सुबह का जो आधा पौना घंटा होता है इसमें जो सभी चीजें चल रही होती हैं वो पॉजिटिव वे में चल रही होती है। जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से सोच के देखिए, नेगेटिव तरीके से सोचने के लिए तो पूरी दुनिया जो है वो यहाँ पर बैठी है, सभी दुनिया। उनको बोलेंगे ना युद्ध शुरू हो गया है, वो ये देखेंगे कि जब हार जाएंगे तो बचकर हम कहां जाएंगे, तो जीतने के बारे में तो सोचते ही नहीं है कि हाँ यार हम लोग जीत भी सकते हैं। वो ये सोचते हैं कि अच्छा युद्ध हो गया। अब जैसे कि वो यूक्रेन और उसकी रशिया की वॉर में वो सभी टीवी चैनल पे क्या चल रहा था, युद्ध हो गया, परमाणु युद्ध हो गया, पता नहीं दुनिया कब बचेगी, पता नहीं क्या क्या जो लोग हैं वो भर देते हैं, यानी कि नेगेटिव चीजें, ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो ये हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव जो चीजें हैं वो चल रही है। लोग किस चीज को पकड़ते हैं? लोग नेगेटिव चीजों को जल्दी पकड़ लेते हैं। अच्छा युद्ध हो गया,
अच्छा तो क्या हो जाएगा, आलू प्याज का जो भाव है ये तो बहुत बढ़ जाएगा, तो खाना मुश्किल हो जाएगा, ये तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अरे मेरे भाई पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते हैं? पॉजिटिव हर एक चीज में आपके सामने दो चीजें आएंगी जब भी कोई काम करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप नेगेटिव को पकड़ते हैं, ज्यादा जो लोग हैं वो नेगेटिव को पकड़ते हैं। जितना ज्यादा हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव चीजों को पकड़ेंगे, उतना ज्यादा आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव रहना सीख गए हैं। सिचुएशन बुरा है, चल रहा है, पता है, क्या नेगेटिव होके उस सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता? नहीं, बल्कि वो आप बीच में धंसते चले जाएंगे। पॉजिटिविटी जो है वो एक ऐसा सोल्यूशन होता है कि जो भी प्रॉब्लम, चाहे वो आपके घर का प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे कंपनी का प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, आपकी टीम का प्रॉब्लम चल रहा है, तो उससे जो बाहर निकलने का रास्ता है वो तो पॉजिटिव वे में है। अब मान लीजिए कि आपने एक टीम खड़ा कर लिया 1000 लोगों का, आप जो है नेगेटिव चीजों को पकड़ के चलते चले जा रहे हैं। अच्छा ये नेगेटिव ऐसे कर रहा है, अच्छा वो तोड़ने का काम कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, यानी कि नेगेटिव चीजों को पकड़ रहे हो। जब नेगेटिव चीजों को पकड़ोगे तो मुझे एक चीज बताइए, आपकी टीम टूटेगी या आपकी टीम आपके साथ में खड़ी रहेगी, जुड़ेगी? क्योंकि हम तो नेगेटिव चीजों को पकड़ के चल रहे हैं। जब हम यहाँ पर पॉजिटिव चीजों को पकड़ेंगे, पॉजिटिव वाइब आएंगे, पॉजिटिव चीजों को पकड़ेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, तो टीम जुड़ती चली जाएगी। वो जो धीरे धीरे जो चीजें टूटी होती हैं वो धीरे 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 वो जो है वो जुड़नी शुरू हो जाती हैं, और उसका जो रिजल्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है इन फ्यूचर। उसका जो रिजल्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, ये जो बेसिकली चीजें हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, एक छोटा सा जो पार्ट है वो हमने यहाँ पर देखा है कि ऑब्जेक्शन जो है वो आपके सामने आएंगे, ऑब्जेक्शन करने वाले लोग कैसे होते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। तो माय डियर फ्रेंड, ऑब्जेक्शन आपके सामने आएगी, ऑब्जेक्शन से हैंडल करने का एक सिंपल जो आंसर है वो ये है, पॉजिटिव वे में अप्रोच कीजिए। आपके सामने लोग आएंगे, नेगेटिव चीजें लेके आएंगे, सर लुट गए, बर्बाद हो गए, ये हो गया वो हो गया, पॉजिटिव वे में लेके आइए, चीजों को पॉजिटिव तरीके से सोचिए। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव सोचेंगे, चाहे वो आपके घर के रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप में हो, घर का कोई भी मुद्दा हो, अब घर में लड़ाई हो रही है, अगर उसमें नेगेटिव चीजें निकालेंगे, अच्छा ये हो जाएगा ये हो जाएगा, अरे भाई तलाक होके रहेगा। पॉजिटिव वे में लेके चलिए, पॉजिटिव चीजों को सोचिए, थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए, माइंड को शांत रखिए और फिर सोचिए। तो वो जो घड़ी की तरह, घड़ी को अगर आप ढूंढना चाहते हैं जो कि आपकी सक्सेस की चाबी है, तो उसके लिए आपको रिलैक्स होकर सोचना पड़ेगा, राइट? तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। दोस्तों आशा है कि ये जो सेशन है ये आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, इसमें आपको एक्साइटमेंट आपको लगी होगी, आपको समझ में भी आया होगा, राइट? तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। इसी तरीके से हर रोज सुबह 8 बजे हम लोग मिलते रहेंगे। तो अपने आप को और अपनी टीम को साथ में लेके आइए, तो डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट है पॉजिटिव वे में मिलना शुरू हो जाएगा, और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, राइट? तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का अपना अपना कीमती समय हर रोज हमें देने के लिए, क्योंकि आपकी वजह से ये जो सेशन है वो यहाँ पर चल रहा है, राइट? तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। कल सुबह फिर से धमाकेदार मुलाकात होगी। मेरे हाथ जोड़ता हूँ, एक एक पर्सन ले आओ, सेशन जो है वो आपके लिए ही पॉजिटिव वे में जाएगा, राइट? तो हंसते हुए ले आओ, रोते हुए ले आओ, आपके ऊपर है, राइट? लेकिन लेके आएंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, कल सुबह 8 बजे जबरदस्त तरीके से धमाकेदार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।